Hello guys, most welcome to our channel. Today we are discussing about प्री-कंसेप्शन केयर। तो क्या होता है प्री-कंसेप्शन केयर? प्री-कंसेप्शन केयर वो होती है जो वुमेन्स और कपल को प्रोवाइड की जाती है कंसीव करने से पहले। ठीक है, तो उसे हम प्री-कंसेप्शन केयर बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या केयर होती है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या बताया जाता है प्री-कंसेप्शन केयर में। So first is definition. Preconception care is the care provided to women and couples. किनको प्रोवाइड की जाती है? वुमेन को और कपल्स को बिफोर कंसेप्शन से पहले, टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी। उनकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कपल्स की, और किसके लिए? हेल्दी प्रेगनेंसी करने के लिए और एक हेल्दी बेबी करने के लिए प्री कंसेप्शन केयर दी जाती है। ठीक है, बेसिकली हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए और हेल्दी प्रेगनेंसी हो उसके लिए ये प्री कंसेप्शन केयर दी जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं एम्स ऑफ प्री कंसेप्शन केयर। इसके एम्स क्या क्या रहते हैं, क्यों दी जाती है प्री कंसेप्शन केयर? टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ वुमेन बिफोर प्रेगनेंसी। वुमेन की हेल्थ प्रमोट करने के लिए बिफोर द प्रेगनेंसी। ठीक है, टू इंश्योर ए हेल्दी प्रेगनेंसी एंड हेल्दी बेबी, और एक इंश्योर करने के लिए कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो और उसके साथ साथ एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो। ठीक है, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज मेडिकल, जेनेटिक एंड सोशल रिस्क फैक्टर, और किसको आइडेंटिफाई करने के लिए? मेडिकल फैक्टर, अगर कोई भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर जेनेटिकली कोई पेरेंट्स को ही कोई दिक्कत है, एनोमलीज है, तो उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट मैटरनल एंड फीटल कॉम्प्लिकेशन। जो मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या फिर बाद में फीटल एनोमलीज बन जाती हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड करेक्ट डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, एनीमिया हो रहा है या कोई और चीज़ें हो रही है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि वो ना हो। ठीक है, टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, प्री कंसेप्शन केयर में। टू एनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रैक्टिसेस एंड अवॉइड हार्मफुल हैबिट्स। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए और जो हार्मफुल हैबिट्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए प्री कंसेप्शन केयर दी जाती है। ठीक है, हार्मफुल हैबिट्स यानी कि एक्सरसाइज ना करना, और स्मोकिंग, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़ करना। ठीक है, वो सब चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करने के लिए ये काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज या हेल्दी फूड करने मतलब लेने के लिए इनको इनक्रेज किया जाता है। टू अपडेट इम्यूनाइजेशन और जो टू अपडेट इम्यूनाइजेशन स्टेटस बिफोर कंसेप्शन, यानी कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, ताकि वो कोई भी इम्यूनाइजेशन है वो छूटे ना, वो अच्छे से इम्यूनाइजेशन हो, मदर का भी और बेबी का भी। टू प्लान एंड प्रिपेयर कपल फॉर पेरेंटहुड। कपल को पेरेंटहुड के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, और उनको अच्छे से प्लान बताना, यानी कि स्पेसिंग बताना, और स्पेसिंग, बर्थ स्पेसिंग बताना, चाइल्ड स्पेस। ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम 3 इयर्स रहता है, वो सब चीज़ें बताना। टू रिड्यूस मैटरनल, नियोनेटल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि मोर्टिलिटी और मोर्टेलिटी को कम करने के लिए प्री कंसेप्शन केयर भी प्रोवाइड की जाती है। किसकी? मैटरनल, माता की, नियोनेटल एंड इन्फेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज
कंपोनेंट ऑफ प्री कंसेप्शन केयर, यानी कि कंपोनेंट क्या है प्री कंसेप्शन केयर के। ठीक है, फर्स्ट इज हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट इसमें क्या आ जाता है, कंप्लीट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, उस चीज़ को देखेंगे। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक हिस्ट्री को देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर देखेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि माता में और बच्चे में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ना तो कंसीव करने में, ना ही फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी और लाइफ टाइम। ठीक है, ताकि उसको कोई भी डिसऑर्डर ना हो। तो इसलिए मेडिकल, सर्जिकल, गायनी और जेनेटिक हिस्ट्री को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कपल फिजिकल एग्जामिनेशन। सेकंड इज़ न्यूट्रिशनल केयर। न्यूट्रिशनल केयर में क्या आ जाता है, बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स वो प्रोवाइड करेंगे। फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, फोलिक एसिड टैबलेट या फिर कोई भी सप्लीमेंट है वो देंगे। ठीक है, मेंटेन आइडियल बॉडी वेट। आइडियल बॉडी वेट रिकमेंड करेंगे कि अपना वेट जो है वो मेंटेन रखें। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे। जो भी रूबेला वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है और टेटनस वैक्सीन है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें उनको बताएंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल कंडीशन कंट्रोल डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया, थायराइड डिसऑर्डर, इन सब के बारे में बताएंगे जो कि बहुत कॉमन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, इनके बारे में बताएंगे और इनको कंट्रोल करने के बारे में बताएंगे, मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। रिव्यू करंट मेडिकेशन फॉर सेफ्टी इन प्रेगनेंसी। फिफ्थ इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग यूज़ है वो स्टॉप करेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज और एडिक्वेट रेस्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सिक्स्थ इज़ जेनेटिक काउंसलिंग फॉर कपल एंड हेरिडिटरी डिजीज़ और प्रीवियस कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, इन सब की बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे। अगर उनको है तो क्या है और किस तरह से मैनेज करेंगे उन सब चीज़ों को, वो सब चीज़ें बताएंगे। रिप्रोडक्टिव प्लानिंग इज़ प्रेगनेंसी प्लानिंग, कब उनको कंसीव करना है, या फिर प्रेगनेंसी प्लानिंग पूरे 9 मंथ का जो चार्ट है वो प्लान करेंगे और स्पेसिंग प्लान करेंगे, चाइल्ड स्पेसिंग। काउंसलिंग रिगार्डिंग फर्टिलिटी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, काउंसलिंग करेंगे फर्टिलिटी की और कॉन्ट्रासेप्शन इज जो अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी को, उन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। रोल ऑफ नर्स क्या रहता है इसमें, रोल ऑफ नर्स इन प्री कंसेप्शन केयर, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशनल गाइडेंस करते हैं। ठीक है, और स्क्रीनिंग फॉर रिस्क फैक्टर, जो भी अगर रिस्क फैक्टर हैं उन सब चीज़ों को देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, उनको पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं अर्ली। इम्यूनाइजेशन की एडवाइस देते हैं, जो भी उनके लिए, प्रेग्नेंट वेमेन के लिए ज़रूरी हैं वो एडवाइस देंगे। रेफरल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर व्हेन नीडेड, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें अगर एक हॉस्पिटल में, सीएचसी में या फिर पीएचसी में अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, अच्छे से केयर नहीं मिल पा रही है, तो हमें उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी औरत के लिए, किसी भी कपल के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज़ आवर टॉपिक प्री कंसेप्शन केयर। थैंक यू।